आज की जो इंग्लिश की स्टोरी है इसका नाम है वाइट एलिफेंट, यानी कि सफ़ेद हाथी की ये कहानी है। तो इसको पढ़ेंगे और हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। थोड़ी बड़ी स्टोरी है, इंग्लिश की NCERT की बुक में से ही ये ली गई है। नाउ रीड द स्टोरी अबाउट अ वाइट एलिफेंट। क्या है स्टोरी? लॉन्ग अगो का मतलब है बहुत पहले। अ ग्रेट हर्ड का यहाँ पर मतलब है जानवरों का झुंड, ठीक है। और ग्रेट के मीनिंग बहुत सारे होते हैं। महान होता है ग्रेट का मतलब, विशाल होता है या बहुत बड़ा, ठीक है। बहुत बड़ा क्या था? हर्ड था, यानी कि जानवरों का झुंड। कौन से जानवर? ऑफ एलिफेंट्स, यानी कि हाथियों का। लिव्ड यानी रहता था, ये जो झुंड था रहता था कहाँ पर? इन अ फॉरेस्ट में, जंगल में। जो कहाँ था? नियर यानी पास या समीप था। द हिमालय माउंटेन्स जो थी, हिमालय की माउंटेन्स थी, पहाड़ियाँ थी, पर्वत थी, वहाँ पर ये रहता था उस फॉरेस्ट में। द फाइनेस्ट एलिफेंट, जो फाइनेस्ट एलिफेंट था, फाइनेस्ट का मतलब होता है श्रेष्ठ, बढ़िया या बेहतरीन या अच्छा जो हाथी था। इन द ट्राइब, और ट्राइब का मतलब होता है समुदाय, कबीला या वर्ग। वो कौन सा था? वॉज अ रेयर सफ़ेद हाथी, ठीक है। वाइट एलिफेंट था, सर्वश्रेष्ठ जो था सफ़ेद हाथी था वहाँ पर उस ट्राइब में। अब रेयर का मतलब क्या होता है? रेयर का मतलब होता है दुर्लभ या फिर कम, मुश्किल से मिलने वाला जो होता है ना, उसको बोलते हैं रेयर। तो ये जो सफ़ेद हाथी था मुश्किल से मिलने वाला था। अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश, द मदर ऑफ दिस एलिफेंट, जो इस एलिफेंट की मदर थी, वॉज थी, क्या थी? ओल्ड थी और ब्लाइंड थी। ओल्ड एंड ब्लाइंड यानी कि अंधी और बूढ़ी थी। ऑल दो, हालांकि, यद्यपि, हर सन, उसका जो बेटा था ना, गैदर्ड, यानी गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो इकट्ठा किया करता या इकट्ठा किया स्वीट वाइल्ड फ्रूट्स, मीठे जंगली फलों को। फॉर हर यानी अपनी माँ के लिए, एवरी डे यानी रोज़ाना, प्रतिदिन। ही वॉज ऑफन एंग्री, टू फाइंड पता लगाने, ठीक है। टू फाइंड मतलब पता लगाना है, खोजना, तो खोजने में, पता लगाने में अक्सर, ठीक है। ऑफन मतलब अक्सर वो क्या हो जाता था? गुस्सा हो जाता था। दैट द अदर एलिफेंट्स, अन्य जो अन्य एलिफेंट थे ना, वो क्या करते थे? हैड स्टॉलन, ठीक है। हैड और स्टॉलन स्टील की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर हैड के साथ है तो परफेक्ट है, परफेक्ट है। और कौन सा है? हैड है, यानी कि पास्ट का परफेक्ट टेंस है। तो इस तरीके से आप टेंसेस को खुद से पहचाने। मेंशन मैंने ज़्यादा नहीं किया है, मैं यहाँ पर सिर्फ ट्रांसलेट कर रही हूँ हिंदी में। तो वो चुरा लिया करते थे हिज मदर्स फूड, उसके मदर का, उसके माँ का भोजन को, खाने को। तो यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है, इस तरीके से वो चुरा लिया करते थे। मदर, ही सैड, उसने कहा, किसने? वाइट एलिफेंट ने, कि मदर, ही सैड, इट वुड बी बेटर, मतलब इट वुड बी बेटर मतलब बेहतर होगा, ठीक है, बेहतर होगा या अच्छा होगा। इफ़ यू एंड आई, इफ़ यू, हम, और टू गो, लिव अलोन, अकेले, गो जाना, लिव यानी रहना, अकेले, इन अ डिस्टेंस केव, थोड़ी दूर की डिस्टेंस में क्या है? केव है, एक गुफा है। आई हैव डिस्कवर्ड, जो मैंने खोज ली है, ढूंढ ली है, वहाँ पर रहने वाले हैं हम लोग वहाँ। द मदर एलिफेंट एग्रीड, सहमत हुई, एंड फॉर अ टाइम, एग्री से एग्रीड हो गया, ठीक है, सेकेंड फॉर्म। तो सहमत हुई, फॉर अ टाइम मतलब कि कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए। फॉर अ वाइल मतलब थोड़े समय के लिए। द टू ऑफ दैम लिव्ड, उनमें से, वो सारे हाथी थे ना, उनमें से वो दोनों, जो सफ़ेद हाथी था और वो और उसकी माँ, लिव्ड यानी रहने लगे, हैप्पीली, खुशी से, इन अ पीसफुल स्पॉट यानी कि शांतिपूर्ण, ठीक है। पीसफुल स्पॉट का मतलब है स्थान। नियर अ ग्लेड, ग्लेड का मतलब होता है जंगल में खुला जो मैदान होता है उसको बोलते हैं ग्लेड। ऑफ अ वाइल्ड फ्रूट ट्रीज, खुला मैदान था जंगली फलों के वृक्षों का। अनटिल यानी कि के पहले, किससे पहले? किससे पहले? वन इवनिंग, इस इवनिंग से पहले वो वहाँ पर खुशी से शांतिपूर्ण रहते थे। एक शाम क्या होता है? दे हर्ड, उन्होंने सुना, हियर की सेकेंड फॉर्म सुना, लाउड यानी ज़ोर की, क्राइज यानी चीखने की, चिल्लाने की आवाज़, कमिंग आ रही थी, फ्रॉम द ग्रेट फॉरेस्ट, कहाँ से आ रही थी? उस ग्रेट फॉरेस्ट से, महान जंगल से।
दैट इज़ द वॉइस ऑफ अ मैन, कि वो जो वॉइस है, आवाज़ है, एक मैन की है, एक आदमी की, इन डिस्ट्रेस, जो कि डिस्ट्रेस में है। डिस्ट्रेस का मतलब होता है संकट, पीड़ा या विपत्ति में है, ऐसे व्यक्ति की वो आवाज़ है। सैड द वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी ने कहा, आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए, मुझे ज़रूर जाना चाहिए, एंड सी इफ़ आई, देखने के लिए, इफ़ आई कैन हेल्प हिम, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ, ऐसा देखने के लिए मुझे ज़रूर जाना चाहिए। डू नॉट गो माई सन, तो उसकी मदर, सैड हिज मदर, उसकी मदर कहती है कि मत जाओ, आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ी हूँ, एंड ब्लाइंड, अंधी हूँ, बट लेकिन आई नो, मैं जानती हूँ, द वेज यानी तरीका, ऑफ ह्यूमन बींग्स का, मानव का तरीका, मानव का ढंग, टूवर्ड्स अस, जो हमारे प्रति है, उस तरीके को मैं जानती हूँ। योर गुडनेस, मतलब जो तुम्हारी अच्छाई है, भलाई है, गुडनेस का मतलब भलाई, अच्छाई या परोपकारिता है, विल बी रिवॉर्डेड, मतलब कि उसको रिवॉर्ड किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, किससे, बाय ट्रैचरी, मतलब छल से, कपट से। ट्रैचरी का मतलब होता है छल, कपट, धोखा या बेईमानी। ट्रैचरी से आप तुमको रिवॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स दे रखे थे, डिस्ट्रेस, ट्रैचरी, तो यहाँ पर इनकी मीन भी दे रखे हैं। यहाँ पर पिक्चर दे रखी है इस तरीके से, बट द वाइट एलिफेंट कुड नॉट बेयर टू थिंक ऑफ एनी वन इन ट्रबल, मतलब सहन नहीं कर सका, कुड नॉट बेयर मतलब सहन करना, बर्दाश्त नहीं कर सका, टू थिंक या सोचकर कि, ऑफ एनी वन कोई, इन ट्रबल किस में है, परेशानी में है, एंड ही हरीड डाउन, उसने जल्दी की, कहाँ जाने की, टू लेक, लेक की तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ द क्राइज, जहाँ से वो चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, उस डायरेक्शन की ओर, उस दिशा की ओर जाने की जल्दी की, यानी जल्दी से वहाँ गया। वेयर, जहाँ ही डिस्कवर्ड, उसे पता लगा कि एक आदमी, अ मैन हु, जो, हु वॉज अ फॉरेस्टर, जो था, क्या था, फॉरेस्टर था, यानी कि फॉरेस्ट का जो ऑफिसर होता है वो, हिंदी में इसको कह सकते हैं वन रक्षक या वनपाल को हम बोलते हैं फॉरेस्टर। डोंट फियर मी, डरो मत मुझसे, स्ट्रेंजर, अजनबी, ही सैड, उसने कहा, टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। द फॉरेस्टर टोल्ड, फॉरेस्टर ने कहा, द वाइट एलिफेंट दैट की ही हैड बीन लॉस्ट, वो खो चुका था, फॉर 7 days, 7 दिनों से, एंड नाइट, 7 दिनों और 7 रातों से वो खो चुका था। ठीक है, ही हैड बीन लॉस्ट, तो हैड बीन, फिर लॉस्ट, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव सेंटेंस है। इस तरीके से आपको बहुत सारे मिक्स सेंटेंसेस मिल रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ। एंड कुड नॉट फाइंड, एंड कुड नॉट फाइंड, मैं पता नहीं लगा सका, पाया, हिज वे, अपने रास्ते का, उसके रास्ते का, बैक टू बनारस, लौटने का, कहाँ, बैक यानी लौटना, वापस लौटना, कहाँ, बनारस, वेयर ही लिव्ड, जहाँ वो रहता था, तो वो पता नहीं लगा पाया अपने रास्ते का, वापस जाने का, बनारस। क्लाइंब ऑन माई बैक, मतलब चढ़ जाओ मेरी बैक पर, मेरी पीठ पर, सैड द एलिफेंट, एलिफेंट ने कहा, चीरफुली, प्रसन्नता से, खुशी से, एंड आई विल कैरी यू होम, मैं ले जाऊंगा तुम्हें, कैरी करना, ले जाना, तुम्हें घर ले जाऊंगा। द एलिफेंट कैरीड द मैन स्विफ्टली, स्विफ्टली का मतलब होता है तेजी से, उसको ले गया। ठीक है, कैरीड, थ्रू यानी किस में से होकर, किस में से होकर, द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से, अनटिल दे रीच्ड ओपन कंट्री, जब तक उसको तेजी से दौड़ा, जब तक वो कहाँ नहीं पहुँच गए, रीच्ड यानी पहुँच जाना, पहुँच गए, ओपन यानी खुली कंट्री में। तो कंट्री का मतलब देश भी होता है, गांव के सेंस में भी हम कंट्री बोल सकते हैं, या और क्षेत्र के सेंस में, मतलब खुले क्षेत्र में ले नहीं गया, जब तक वो वहाँ दौड़ता गया, दौड़ा। दैन ही लेफ्ट हिम, फिर उसने क्या किया, उसे छोड़ दिया, ऑन द आउटस्कर्ट्स, वहाँ पर छोड़ दिया, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, शहर के आउटस्कर्ट्स पर, बिफोर रिटर्निंग टू हिज केव, यानी रिटर्न यानी लौटना, लौटने से पहले, हिज केव यानी उसकी गुफा में लौटने से पहले ही उसने आउटस्कर्ट्स में छोड़ दिया सिटी के। अब आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बाहरी इलाका, तो बाहरी इलाके की तरफ छोड़ दिया। द फॉरेस्टर वॉज ग्रीडी, जो फॉरेस्टर था ना वो ग्रीडी था और कनिंग था। कनिंग का मतलब होता है चालाक, धूर्त या शातिर। मैन था, आदमी था।
ही न्यू वह जानता था कि दैट द किंग्स फेवरेट राजा की फेवरेट पसंदीदा एलिफेंट हैड डाइड मर चुका था। द किंग वुड रिवॉर्ड मी रिचली जो किंग है वो मुझे देंगे, रिवॉर्ड यानी इनाम, पुरस्कृत करेंगे, रिचली यानी प्रचुर मात्रा में मुझे इनाम देंगे, उपहार देंगे। थॉट द मैन, मैन ने सोचा, इफ़ आई कैप्चर, अगर मैं कैप्चर कर लूँ, कैप्चर करना कब्जा करना, पकड़ना या साथ ले जाऊँ, दिस फाइन एनिमल, फाइन का मतलब होता है बेस्ट या एक्सीलेंट यानी कि बढ़िया और उत्तम, इस उनके लिए, फॉर हिम उनके लिए, इस फाइन एनिमल को पकड़ लूँ, एक्सीलेंट जानवर को ले लूँ यानी इस एलिफेंट को। He straight away asked for a royal audience. He straight away का मतलब होता है झटपट या तुरंत। ask for a royal audience. royal audience का मतलब है यहाँ से राजदर्शन को भी बोलते हैं और राजा से भेंट करना, तो उसको भी रॉयल ऑडियंस बोलते हैं। तो उसने क्या किया, तुरंत राजा से भेंट के लिए वह पूछता है। ठीक है, वहाँ पहुँचने के बाद द किंग वॉज डिलाइटेड, राजा डिलाइटेड था। डिलाइटेड का मतलब प्रसन्न। वैन जब ही हर्ड, उसने सुना, द डिस्क्रिप्शन जो विवरण था, ऑफ द वाइट एलिफेंट का, सफ़ेद हाथी का। आई वुड लव, मुझे बहुत, लव का मतलब प्यार और प्रेम भी होता है और बहुत पसंद करना। टू पजेस, पजेस का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, रखना, पास होना। तो मेरे को पास, मैं उसको पास रखूँ, ये बहुत पसंद करूँगा। सच ऐसे अ फाइन क्रिएचर को, फाइन क्रिएचर को, क्रिएचर का मतलब होता है एनिमल और फाइन का मतलब मैंने बताया एक्सीलेंट, बेस्ट और बढ़िया जानवर को मैं अगर रखूँ तो इसे बहुत पसंद मैं करूँगा। रखना, उसे रखना मैं बहुत पसंद करूँगा। गो बैक टू द फॉरेस्ट, वापस लौट जाओ फॉरेस्ट में। विद द बैंड ऑफ माई मोस्ट स्किलफुल ट्रेनर्स, जो मेरा जो बैंड है ना मोस्ट स्किलफुल ट्रेनर्स का, उसके साथ। एंड सबसे कुशल प्रशिक्षकों का जो बैंड है। ठीक है, दे सक्सीड, अगर वे सफल हो गए, सक्सीड होना, सफल होना, इन कैप्चरिंग पकड़ने में, दिस रेयर एलिफेंट, उस रेयर एलिफेंट को, यू शैल बी वेल रिवॉर्डेड, तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से इनाम मिलेगा, पुरस्कृत किया जाएगा। द फॉरेस्टर हैड कनिंगली नोटेड, फॉरेस्टर ने कनिंगली मतलब चालाकी से नोट डाउन कर लिया था, नोटेड कर लिया था। लैंडमार्क्स को मतलब कि जो ज़मीन के जो चिन्ह हैं उनको, वाइल राइडिंग बैक टू बनारस, एंड ही, जब वो वापस बनारस लौट रहा था ना उस दौरान। ठीक है, एंड ही लेड का मतलब होता है रास्ता दिखाना, ले चलना। ठीक है, लीड की सेकेंड फॉर्म, रास्ता दिखाया या ले चला ट्रेनर्स को, टू द लेक की तरफ, वेयर द वाइट एलिफेंट, जहाँ पर जो सफ़ेद हाथी था, वॉज गैदरिंग, कर रहा था, क्या कर रहा था, गैदरिंग, इकट्ठा करना। ठीक है, गैदर करना, तो इकट्ठा कर रहा था बैम्बू स्टेम्स को, बैम्बू यानी कि बांस की, स्टेम्स को, स्टेम मतलब तना, उन बैम्बू स्टेम्स को किसके लिए, फॉर हिज मदर्स इवनिंग मील, जो उसकी माँ थी उनकी इवनिंग मील यानी शाम के मील नहीं मील, शाम के भोजन के लिए, शाम के भोजन के लिए। वैन द एलिफेंट सॉ, जब एलिफेंट ने देखा, द फॉरेस्टर विद द बैंड ऑफ ट्रेनर्स, उस ट्रेनर्स के बैंड के साथ उसने देखा एलिफेंट ने। ही न्यू, वह जान गया, ही हैड बीन बिट्रेड यानी कि उसे छला जा चुका था, उसे धोखा दिया जा चुका था। तो बिट्रेड का मतलब मैंने बताया था आपको, ठीक, डिसीव्ड करना यानी धोखा दे देना। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू स्केप बचकर निकलने की, बट द ट्रेनर्स जो थे ना, जो ट्रेनर्स जो थे उन्होंने क्या किया, परसुएड कर लिया। परसुएड का मतलब फुसलाना, मनाना, राजी करना, हिम यानी उसे, एंड सून सक्सीडेड और सफल हो गए जल्द ही, इन कैप्चरिंग हिम उसे पकड़ने में। दैन फिर दे लेड हिम, वो उसको ले गए, लेड ले जाना, हिम उसे, थ्रू द फॉरेस्ट में से होकर, एंड एंटर्ड प्रवेश किया, बनारस इन, एंटर्ड किया बनारस में, ट्रायम्फ के साथ। ठीक है, ट्रायम्फ का मतलब हो गया विजय के साथ, यहाँ पर दे रखा है विक्ट्री के साथ, जीत के साथ, ये हो गया ट्रायम्फ। नेक्स्ट क्या है, द पुअर मदर एलिफेंट, बेचारी जो मदर एलिफेंट थी, वेटिंग फॉर हर सन टू रिटर्न, अपने बेटे का लौटने का इंतज़ार कर रही थी। फेल्ट सर्टन,
फेल्ट सर्टन यानी कि उसे महसूस हो गया, उसे निश्चित ही महसूस कर लिया कि ही हैड बीन कैप्चर्ड, उसे पकड़ लिया गया था। वॉट शेल आई डू विदाउट हिम, मैं क्या करूँगी उसके बिना। शी क्राइड, वह रोई। हु विल ब्रिंग मी फूड, कौन मेरे लिए खाना लाएगा। लीड मी, लेकर जाना मुझे। टू द लोटस लेक फॉर वाटर, पानी के लिए लोटस लेक तक कौन लेकर जाएगा। द हार्ट ऑफ हर सन वॉज इक्वली हैवी, जो हार्ट था उसके सन का वो भी इक्वली बराबर हैवी था, यानी कि भारी था। उसके बेटे का दिल भी उतना ही भारी था। सेम वैसे ही वो सोचा। वॉट, जैसे कि यहाँ पर दिया है, वॉट विल शी डू विदाउट मी, वो क्या करेगी मेरे बिना। ही थॉट, उसने सोचा। इफ़, अगर, ओनली आई हैड लिसन टू हर एडवाइस, अगर मैंने उनकी एडवाइस, उनकी जो सलाह थी वो सुन ली होती। इन स्पाइट ऑफ हिज अनहैप्पी लुक, इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, उसके अनहैप्पी लुक के बावजूद, यानी उसके नाखुश दिखने के बावजूद, द एलिफेंट फाउंड फेवर विद द किंग, एलिफेंट ने पाया फेवर का मतलब होता है एहसान या कृपा, किंग से। हु डिक्लेयर्ड, और उसने क्या फेवर पाया कि उसने डिक्लेयर्ड कर लिया, घोषणा कर दी। ही वुड राइड, मतलब वो सवारी करेगा। नो अदर एनिमल, वो ही वुड राइड नो अदर एनिमल, वो किसी और अन्य एनिमल की सवारी नहीं करेगा। द एलिफेंट स्टेबल वॉज रिचली डेकोरेटेड, अब एलिफेंट की जो स्टेबल थी, यानी जो स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल जिसे बोलते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं स्टेबल का मतलब, या अस्तबल, वॉज रिचली डेकोरेटेड, उसको रिचली यानी पूर्ण रूप से, ठीक है, पूरी तरह से डेकोरेटेड, सजाया गया। इन द ऑनर, सम्मान में। एंड द किंग रोड, ठीक है, राइड की सेकेंड फॉर्म, रोड हिम इन स्टेट थ्रू द सिटी में से होकर उसने स्टेट में सवारी की उसके ऊपर, राजा ने। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर पिक्चर दे रखी है इस तरीके से। बट अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द ट्रेनर्स केम टू द किंग, ट्रेनर्स जो थे राजा के पास आए। इन ग्रेट डिस्ट्रेस, मतलब डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रेस के साथ आए, दुख के साथ आए। योर मेजेस्टी, महामहिम, द वाइट एलिफेंट इज़ वेरी सिक, बहुत बीमार है, वाइट एलिफेंट सिक है। एंड विल ईट नथिंग, और कुछ नहीं खाएगा। द किंग हरीड टू द स्टेबल, अब उसने जल्दी की वहाँ स्टेबल में गया। एंड वैन, जब ही सॉ, उसने देखा कि द एलिफेंट्स लुक ऑफ डिस्पेयर, जो एलिफेंट का जो लुक था वो डिस्पेयर यानी निराशा और मायूसी का लुक था, मायूसी के रूप में उसे देखा। ही सैड, उसने कहा, गुड एनिमल, अच्छे जानवर, हाउ यू हैव चेंज, तुम कैसे बदल गए हो। वाई डू यू रिफ्यूज़ टू ईट, तुम खाने के लिए रिफ्यूज़ क्यों कर देते हो, मना क्यों कर देते हो। एनीथिंग यू विश, तुम्हारी कोई इच्छा, विल बी ग्रांटेड, जो भी तुम्हारी इच्छा होगी, ग्रांटेड टू यू, ग्रांटेड मतलब दी जाएगी, जो भी तुम्हारी इच्छा है मतलब वो पूरी कर दी जाएगी। डिस्पेयर का मतलब होता है लॉस ऑफ होप, यानी आशा खो देना। नेक्स्ट क्या है, ग्रेट किंग, महान राजा, आंसर द एलिफेंट मॉर्नफुली, अफसोस जताते हुए उसने आंसर दिया, उत्तर दिया। ऑल आई डिज़ायर इज़ टू रिटर्न टू माई पुअर, मेरी जो डिज़ायर है, मेरी सारी इच्छा है वो क्या है, टू रिटर्न, लौटना। कहाँ, टू माई पुअर ब्लाइंड, मेरी जो मदर है अंधी, इन द फॉरेस्ट में, जंगल में। फॉर वाइल शी इज़ अलोन, मतलब अब तक वो क्या थी, अलोन एंड स्टार्विंग यानी भूखी। हाउ कैन आई ईट, मैं कैसे खा सकता हूँ, अकेली और भूखी है। नाउ द किंग वॉज अ गुड किंग, जब अब जो राजा था वो अच्छा राजा था। एंड ऑल्दो, यद्यपि ही बैडली वॉन्टेड द एलिफेंट फॉर हिमसेल्फ, वो अपने लिए बैडली यानी बुरी तरह से उस हाथी को चाहता था। ही सैड एट वंस, उसने कहा एट वंस तुरंत ही। नोबल एनिमल यानी कि अच्छे जानवर, नोबल का मतलब होता है महान या बहुत अच्छा, ठीक है, अच्छे जानवर। योर गुडनेस, तुम्हारी अच्छाई, पुट्स यानी डालना, मैन काइंड टू शेम में डालती है, मतलब शर्मिंदगी में डालती है, मैन काइंड को, लोगों को, जो मनुष्य है उनको। आई गिव यू योर फ्रीडम, मैं देता हूँ तुम्हारी आज़ादी। टू रिटर्न, लौटने की, टू योर मदर एट वंस, तुरंत ही तुम्हारी माँ के पास लौटने की तुम्हें आज़ादी देता हूँ। द एलिफेंट थैंक द किंग विद अ लाउड
ट्रम्पेटिंग के साथ यानी दहाड़ के साथ, चिंगाड़ के साथ, स्क्रीम, चीख के साथ उसने धन्यवाद दिया उस हाथी ने। एंड लेफ्ट द सिटी को छोड़ दिया। एंड वेंट चला गया क्रैशिंग बैक थ्रू द फॉरेस्ट। क्रैश के मीन भी बहुत सारे होते हैं, तो क्रैशिंग बैक यानी तेज़ी से वापस लौट गया। ठीक है, क्रैश मीन यहाँ पर तेज़ी से जंगल में से होकर वो लौट गया। व्हेन ही रीच्ड द केव, जब वो केव यानी जो उसकी गुफा थी वहाँ पहुँचा, ही फाउंड, उसने पाया, टू हिज जॉय, उसकी खुशी, दैट की हिज मदर वॉज स्टिल अलाइव, मतलब अभी भी उसकी मदर जो है अलाइव है, जीवित है। तो इस तरीके से यहाँ और पिक्चर दे रखी है। फिर क्या है, आहा माई सन, शी सैड, उसने कहा, वैन ही टोल्ड हर हिज स्टोरी, जब उसने शी सैड, और वैन ही, उसने जब हाथी ने अपनी स्टोरी अपनी मदर को सुनाई, यू शुड हैव लिसन, तुम्हें सुनना चाहिए था, शुड हैव लिसन, मुझे सुनना चाहिए था, टू मी, जो भी मैंने कहा, ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज, ह्यूमन बींग्स जो है मानव है, इंसान है, हमेशा, ब्रिंग की ब्रॉट यानी लाते हैं, हार्म यानी नुकसान, टू आवर रेस, रेस का मतलब यहाँ पर दौड़ नहीं है, रेस का मतलब जाति, जो प्रजाति है हमारी, उसको किस में लाते हैं, मुसीबत में लाते हैं, नुकसान में लाते हैं। ठीक है, मतलब हमें कष्ट पहुँचाते हैं। नॉट ऑल ऑफ दैम यानी उनमें सभी नहीं, ऑल यानी सारे के सारे नहीं, उनमें। मदर, ही सैड, उसने कहा, ट्राइम्फेंटली का मतलब विजेता के रूप में, विजयी भाव से, कि द किंग इज नोबल, किंग जो है नोबल है, अच्छा है, एंड जेनरस का मतलब उदार या दानी, और आई शुड स्टिल बी इन कैप्टिविटी, अन्यथा मैं अभी कहाँ होता, अभी भी वहाँ होता कैप्टिविटी में यानी कि कैद में होता। लेट्स फॉरगेट, भूल जाओ, द ट्रैचरी, धोखा, छल कपट ऑफ द फॉरेस्टर, जो फॉरेस्टर ने धोखा छल कपट किया उसको भूल जाओ। लेट्स फॉरगेट द ट्रैचरी ऑफ द फॉरेस्टर एंड थिंक ओनली, सोचो केवल, ऑफ द किंग्स गुडनेस, किंग की अच्छाई के बारे में, गुडनेस के बारे में। तो आज की स्टोरी में बस इतना।